Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the back exercises of this chapter. सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन सेज, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले तो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट वेदर और नॉट वर्क इज डन इन द लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। मतलब वर्क किस हिसाब से, जो हमने साइंस के हिसाब से। तो 2 पॉइंट है हमारे पास, क्या क्या, एक तो देयर शुड बी अ फोर्स लगना चाहिए एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें हो रही हैं तो वर्क डन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करें। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। अच्छा, अब अगर कोई स्विम कर रहा है तो देखो फोर्स तो लगता है, हाथ पैर मारते हैं, फोर्स लग रहा है। एंड जब आप स्विम करते हो तो मूवमेंट भी तो हो रही है, ऐसा नहीं है कि एक जगह पे खड़े होकर स्विम कर रहे हो। सो डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी हो रहा है, तो दैट मीन्स वर्क इज डन। तो पढ़ लेते हैं। While swimming, Suma applies a force to push the water backward. Therefore, Suma swims in the forward direction caused by the forward reaction of water. Here, the force causes a displacement. Hence, work is done by, नाम के चेंज कर दे यहाँ पे, Suma while swimming. ठीक है, डन। नेक्स्ट, अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट्स बैक। सो अगर एक डंकी की बैक पे बहुत सारा सामान रखा हो, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कैसे, सामान को होल्ड करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में। आपको याद होगा जब हमने जीरो वर्क डन का वो एग्जांपल लिया था, उसमें हमने देखा था आप अगर सामान हाथ में बहुत भारी सा सामान लेके चल रहे हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है, लेकिन फोर्स लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि सामान को इस तरीके से पकड़ा हुआ था एंड चल आप इस डायरेक्शन में रहे थे। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हमारा जीरो वर्क डन माना जाता है। ठीक है जी, चलो पढ़ लेते हैं। While carrying a load, the donkey has to apply a force in the upward direction, but displacement of the load is in the forward direction. Since displacement is perpendicular to force, the work done is zero. ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भैया जब फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है या तो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा या दूसरी डायरेक्शन में होगा, इसे पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर ही हो रहा है तो दैट मीन्स जीरो वर्क डन। ठीक है जी, ये अच्छा एग्जांपल था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम अ वेल। सो अगर एक विंड मिल वेल से पानी निकाल रहे तो होगा वर्क डन। सो अ विंड मिल वर्क्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टू लिफ्ट वाटर। पानी को लिफ्ट कर रहा है भाई, फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, हेंस वर्क इज डन बाय द विंड मिल इन लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द वेल। नेक्स्ट है, अ ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। अब एक ग्रीन प्लांट, ठीक है भाई, वो तो अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं, वो तो माना जाएगा काम कर रहे हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से क्या फोर्स लग रहा है, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं। सो अगर ये नहीं हो रहा तो साइंस के हिसाब से तो कोई काम नहीं हो रहा। इन दिस केस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लीव्स ऑफ द प्लांट, देयरफॉर द वर्क डन इज जीरो। ठीक है ना। नेक्स्ट, इसको ऊपर कर लेते हैं। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। अब एक इंजन ट्रेन को पुल कर रहा है, फोर्स लग रहा है यहाँ पे और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, सिंपल। एंड इंजन अप्लाइज फोर्स टू पुल द ट्रेन, दिस अलाउज द ट्रेन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देयरफॉर देयर इज डिस्प्लेसमेंट इन द ट्रेन इन द सेम डायरेक्शन, हेंस वर्क इज डन बाय इंजन ऑन द ट्रेन। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। अब फूड ग्रेन्स जो हैं वो सन में जैसे धूप में क्या हो रही है, सूख रही हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं हो रहा ना, तो भैया कोई वर्क डन नहीं माना जाएगा, कोई फोर्स नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फूड ग्रेन्स डू नॉट मूव इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी, हेंस द वर्क डन इज जीरो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड ग्रेन्स गेटिंग ड्राइड इन द सन। लास्ट है हमारे पास, अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। विंड एनर्जी की वजह से एक सेल बोट मूव करे तो वर्क हो रहा है ना, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट है एंड फोर्स भी लग रहा है। सो विंड एनर्जी अप्लाइज अ फोर्स ऑन द sailboat to push it in the forward direction, therefore there is displacement in the boat in the direction of force, hence work is done by wind on the boat। So यहाँ पे फोर्स भी था और डिस्प्लेसमेंट भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट अ सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। सो एक आपने किसी चीज को थ्रो किया है एंड वो ग्राउंड पे आके कर्व पाथ में रुके फिर से ग्राउंड पे आ गए। द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। अब उसका इनिशियल और फाइनल सेम उस पे है। व्हाट इज वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन
ऑन दी ऑब्जेक्ट। तो क्या वर्क डन किया है फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने कोई काम नहीं किया, चीज हवा में नहीं है, जब चीज हवा में होती है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी यूज होती है। सो सिंस द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू अ पॉइंट व्हिच इज ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, नो डिस्प्लेसमेंट हैज टेकन प्लेस अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो कोई डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी के अगेंस्ट तो हुई नहीं, अगर आप उसको बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंकते तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होती, बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ, देयरफॉर नो वर्क इज डन बाय द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब, डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस। सो एक बैटरी से बल्ब चलता है तो उसमें क्या क्या एनर्जी चेंजेस हुए वो हमें यहाँ पे बताने हैं। विद इन द इलेक्ट्रिक सेल ऑफ द बैटरी द केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहला चेंज क्या हुआ, जो सेल के अंदर केमिकल एनर्जी थी वो चेंज हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑन फ्लोइंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ द बल्ब फर्स्ट चेंजेस इनटू हीट एनर्जी एंड देन इनटू दी लाइट एनर्जी। सो यहाँ पे कितनी चेंजेस हुई हैं। सबसे पहले केमिकल से वो इलेक्ट्रिकल में आए, इलेक्ट्रिकल घुसा भाई फिलामेंट में, बल्ब जलाया, हीट प्रोड्यूस होती है बल्ब से, सो हीट और उसके बाद ऑफ कोर्स लाइट होती है, तो हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई है। तो यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो गई, सबसे पहले केमिकल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर हीट एनर्जी और फिर लाइट एनर्जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। अब यहाँ पे देखो हमें वर्क डन निकालना है, वेलोसिटी हमें दे रखी है, इस टाइप का हमने एग्जाम्पल भी किया था। अब यहाँ पे हमें जो दे रखा है, मास दे रखा है 20 kg एंड बोला है वेलोसिटी चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड में, एंड इस केस में हमें निकालना है वर्क डन कितना हुआ होगा। तो सिंपल अगर ये होता तो हम कहते भाई अगर वो रेस्ट से होता कि काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, जितनी एनर्जी लगी उतना ही वर्क डन होगा। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं जितनी एनर्जी लगी इसको चेंज करने में, 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड में आने में जितनी एनर्जी लगी है उतना ही वर्क डन किया गया है। सो वी कैन से वर्क डन हमारा होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी लगी है इसको चेंज करने में वेलोसिटी को यहाँ से यहाँ में, उतना ही वर्क डन किया गया है। सो सिंपल निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ दो वेलोसिटी है, सो एक u ले लेंगे एक v ले लेंगे। ठीक है, सो हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। सो यहाँ पे मास हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 20 इंटू वेलोसिटी फाइनल 2 है, सो 2 इंटू 2 माइनस हाफ, अगेन मास 20 है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, इंटू में 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखते हैं जो कैंसिल है 2 से, तो ये इसको कर लेते हैं, 10 हो जाएगा, 2 2 से 4, 4 इंटू 10 इज 40 माइनस यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा, 5 से 25, 25 इंटू 10 करेंगे तो वो जाएगा 250। सो 250 माइनस 40 इज 210, लेकिन माइनस का और जूल। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर तो आ गया कि भैया इतना वर्क डन किया गया 210 जूल्स का, बट द पॉइंट इज कि ये नेगेटिव क्यों आया है। नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि देखो हमारी स्पीड कम हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से वो 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो फोर्स लगा है वो उसको तेज करने में नहीं लगा, उसको कम करने में लगा है। दैट क्योंकि अगर कोई चीज किसी चीज का आप स्पीड कम करो तो फोर्स किसका एक्ट करता है, फ्रिक्शन का, और वो हमेशा नेगेटिव होता है। सो दैट इज वाई यहाँ पे हमारा आंसर नेगेटिव आया। ठीक है जी, चलो ये फोर्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, a mass of 10 kg is at a point A on a table. It is moved to a point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. ठीक है, इसको ढंग से समझो। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है एंड पॉइंट ए से उसको पॉइंट बी पे आपने मूव करा है, ए से बी पॉइंट पे मूव किया टू अ पॉइंट बी। इफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज हॉरिजॉन्टल, ये लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल है, व्हाट इज द वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट बाय दी ग्रेविटेशन। अभी हम ऐसा एक क्वेश्चन मिलता जुलता करके आए। अब ग्रेविटेशन अगर ये इस तरीके से है तो ग्रेविटेशन का कहाँ एक्ट हुआ। हाँ, अगर ये वर्टिकल होते कि आपने इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट को यहाँ पे फेंका, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट गए, तब ग्रेविटेशनल फोर्स एंटर करेगा ना। जब आप हॉरिजॉन्टल पाथ है तो उसमें तो ग्रेविटी का कोई लेना देना ही नहीं है, करेक्ट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इन दी
horizontal direction since angle between force and displacement is 90 degree, hence no work is डन। तो भाई जब आप ग्रेविटी की बात करोगे तो वो तो इस डायरेक्शन में लगाएगी ना, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के लिए, सो हम कह सकते हैं कोई वर्क डन नहीं किया गया। क्लियर जी, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सो गाइज दिस वाज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अब इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे नहीं हुआ तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो, वहां पे लाइन वाइज आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।